Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, या हम कह सकते हैं व्हाट इज रिसर्च। तो ये आपका पेपर 1 यूनिट 2 का एक टॉपिक है, बिल्कुल बेस है, स्टार्टिंग है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो उसमें सबसे पहले हम बस इतना जानेंगे कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, रिसर्च की डेफिनेशन क्या है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि हम अपनी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च? रिसर्च बेसिकली क्या होता है? तो अगर आप नेम से देख रहे होंगे तो आपको नेम से पता चलेगा कि जो रिसर्च है ये बना हुआ है री प्लस सर्च। सो रिसर्च, हम सबको पता है सर्च का मतलब होता है खोज करना, ठीक है, और रिसर्च का मतलब होता है कि खोजी हुई चीज़ पर दोबारा से खोज करना, ठीक है। तो सर्च, कोई भी सर्च है उसको दोबारा से सर्च करना, दैट इज़ रिसर्च। तो कोई खोज ऑलरेडी की जा चुकी है, उसी खोज पर हम कुछ नया ऐड ऑन कर रहे हैं, उसमें उसी चीज़ के बारे में हम और डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ रिसर्च। हाँ, अ डिटेल्ड एंड केयरफुल स्टडी ऑफ समथिंग टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। हाँ, हमने जैसे मैंने अभी बोला कि किसी भी चीज़ के बारे में एक व्यापक और एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि केयरफुल स्टडी अगर हम कर रहे हैं किसी चीज़ पे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च। किसी विषय में या फिर अनुसंधान या शोध कार्य, किसी विषय के ज्ञान में वृद्धि के लिए उसका विस्तृत अध्ययन को हम मीनिंग ऑफ रिसर्च कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च? क्योंकि कभी कभी ना हमसे क्वेश्चन डेफिनेशन ऑफ रिसर्च से भी पूछ लिया जाता है। वो इस टाइप से पूछा जा सकता है कि आपको 2-3 स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे एंड आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइन कर रहा है रिसर्च को। हाँ, सो रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। रिसर्च क्या होता है? हम यहाँ पर नई नॉलेज को क्रिएट करते हैं एंड or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concepts, methodologies and understanding। तो रिसर्च क्या है? जहाँ पर कि हम नई नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं या फिर पहले से जो नॉलेज मतलब वही मैंने बोला कि पहले से जो कोई भी खोज की हुई है या पहले से जो भी बात कही हुई है उसको हम नए तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्रिएटिव वे में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हम इस तरह से एक नए कंसेप्ट को जनरेट कर रहे हैं, नए मेथडोलॉजीज़ को जनरेट कर रहे हैं और नई अंडरस्टैंडिंग को जनरेट कर रहे हैं। दैट इज रिसर्च। दिस कुड इंक्लूड सिंथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च। पहले से जो रिसर्च की हुई थी, पहले की जो रिसर्च थी, उस रिसर्च को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, उस रिसर्च का हम एनालिसिस कर रहे हैं ताकि हम नए क्रिएटिव आउटकम्स के बारे में पता लगा सकें, ठीक है। तो टू द एक्सटेंट दैट इट लीड्स टू न्यू एंड क्रिएटिव आउटकम्स। शोध को नए ज्ञान के निर्माण और या मौजूदा ज्ञान का नए और रचनात्मक तरीके से उपयोग करने के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि नए अवधारणाएं, पद्धतियां और समझ पैदा हो सके। इसमें पिछले शोध का संश्लेषण और विश्लेषण शामिल हो सकता है ताकि यह नए और रचनात्मक परिणामों की ओर ले जाए। अब मैं आपको एक डायग्राम शो कर रही हूँ ना, इस डायग्राम से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि बेसिकली रिसर्च होता क्या है। तो देखिए, रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रिसर्च बेसिकली क्या है? एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो कि एक पूरे सिस्टम से चलती है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस चलती है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी कुछ भी उठा लिया और उस पर रिसर्च करने लगे, नहीं। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो एक सिस्टमैटिक वे में करेंगे, एक सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, डेटा को सिंथेसाइज करेंगे, डेटा को इंटरप्रीट करेंगे, कंक्लूजन देंगे एंड रिजल्ट देंगे। तो रिसर्च बेसिकली एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। रिसर्च के कुछ उद्देश्य होते हैं कि आप क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं, है ना। तो रिसर्च के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप किस ऑब्जेक्टिव को लेकर रिसर्च कर रहे हो।
और रिसर्च बिल्कुल अनबायस्ड होती है। यहाँ पर कोई भी पक्षपात जैसा सीन हमें रिसर्च में देखने को नहीं मिलता है। अगर आप जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो आपको पता चल रहा है कि हाँ भैया इसका जो डेटा इंटरप्रीट हो रहा है, एट लास्ट जो कंक्लूजन निकल रहा है वो हमारा नेगेटिव निकल रहा है, तो आप उसको रिजल्ट को नेगेटिव ही शो करेंगे, आप उसको पॉजिटिव शो नहीं कर सकते। तो रिसर्च के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और रिसर्च बिल्कुल अनबायस्ड होती है। रिसर्च में एम्पेरिकल एविडेंसेस भी आते हैं, ठीक है। रिसर्च हमारी रेप्लिकेट होती रहती है, तो रिसर्च में रेप्लिकेबिलिटी होती है। रिसर्च बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती होगी। अगर आपने रिसर्च किया, आपने उसका रिसर्च पेपर लिखा, मतलब उसका आपने उसको इंटरप्रीट किया है, तो उस इंटरप्रिटेशन से सब कुछ बिल्कुल दिख जाएगा कि आपने कैसे कैसे क्या किया था, आपने कैसे रिसर्च की थी। तो रिसर्च आपकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च से लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो अब आप हर एस्पेक्ट से सोचते हैं, तो आपकी लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस की जाती है रिसर्च के थ्रू। या फिर आप रिसर्च में लॉजिकली और क्रिटिकली सोचते हैं। हाँ, पीयर रिव्यू, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी टीम के साथ वर्क कर रहे हैं तो उनका रिव्यू भी आप लेते हैं। आपने किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च किया तो आप अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से उस रिसर्च को शो करेंगे और उनका रिव्यू लेंगे कि इज इट करेक्ट और नॉट, है ना। इज देयर इज अ नीड ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट, अगर यहाँ पे किसी भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपका पीयर जो है वो आपको गाइड करेगा कि यू हैव डन रॉन्ग इन दिस एरिया, सो काइंडली इम्प्रूव इट। सो आपका पीयर रिव्यू एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसर्च में। एंड आइटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। अब आप ये जो आइटरेटिव प्रोसेस है, इट इज़ अ न्यू कंसेप्ट। तो ये आइटरेटिव प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, ये होता है हमारा एक रिपीटेडली प्रोसेस, ठीक है। जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आइटरेटिव प्रोसेस जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, जो कि आपका रिपीट होता है। साइक्लिक में तो हमने अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो हम एक बार वापस यहाँ आएंगे, है ना। तो आइटरेटिव प्रोसेस इज अ साइक्लिक अप्रोच, ये जो है ये एक साइक्लिक अप्रोच है और यहाँ पर रिपीटिशन होता है, ठीक है। आप अपने वर्क को यहाँ पर क्या कर, आप यहाँ अपना वर्क करते हो, अपनी रिसर्च करते हो, आप उस के डेटा को सिंथेसाइज करते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसका फीडबैक लेते हो और उसमें इम्प्रूवमेंट करते हो, ठीक है। तो दिस इज अ आइटरेटिव प्रोसेस एंड these all are the approaches of research। इस तरह से आप रिसर्च को कंडक्ट करते हो। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। बिल्कुल माइन्यूट सी, बहुत ही ज़्यादा कैजुअल सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट रिसर्च। तो अभी हमने रिसर्च जान लिया, रिसर्च मीनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे या फिर मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।